हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगिराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और ये एक नई स्टार्टिंग है। इसमें हम क्लास 7 को पढ़ा रहे हैं। क्लास 7 को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं रविंदर कुमार क्लास 7 को पढ़ा रहा हूं अभी। तो इसमें क्लास 7 का हम चैप्टर नंबर सबसे पहले पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस चैप्टर को हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन करने से पहले। और वैसे भी मैं आपको स्पेशली पढ़ा रहा हूं। अब जो पढ़ा रहा हूं मैं डीएवी स्कूल के मैथ पढ़ा रहा हूं। अभी आपको डीएवी स्कूल का मैथ आपको पढ़ा रहा हूं, जिसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को जो कनेक्ट होते हैं, जो क्या है, जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, वो किससे? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये 4 जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, इनके द्वारा जो है कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में, और उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उनको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो पार्ट्स हैं, जो इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वो एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं। एक दूसरे से कैसे सेपरेट किए जाते हैं? और वो किससे सेपरेट किए जाते हैं? या तो प्लस वाले सिंबल से या फिर माइनस वाले सिंबल से। जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट जो है वो अलग किया जाता है। और जो हर एक पार्ट अलग किया जाता है, उस हर एक अलग पार्ट का नाम है यहाँ पर टर्म्स। उसका नाम क्या है यहाँ पर? टर्म्स। उसका नाम क्या है यहाँ पर? टर्म्स। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4x² माइनस में 3y, 4x² माइनस में 3y, तो ये क्या है? ये जो प्लस या माइनस से सेपरेट हुआ है, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं, ये वाला यानी कि पहले वाला, अभी मैंने जिसको ग्रीन सर्कल बनाया है, ये क्या है? ये एक टर्म है। ये क्या है? एक टर्म है। और इसी तरीके से जो माइनस से सेपरेट की गई यहां पर, इसको क्या है? इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये भी एक क्या है? ये भी एक टर्म है। ये भी एक टर्म है। तो इसका मतलब जो मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसमें 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर जो 4 है, इनको हम बोलते हैं 4 एंड 3 जो यूज हुआ, 4 एंड 3 जो यूज हुआ, इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और इसके अलावा x एंड y जो यूज हुए हैं, वो हुए हैं वेरिएबल। वो क्या है? वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल है। 4 एंड 3 है जो जो नंबर है, ये कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट बोला जाता है। और जो x एंड y है, जैसे इनको बोलते हैं हम वेरिएबल। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि 4 और x स्क्वायर के बीच में, 4 और x स्क्वायर के बीच में कोई भी साइन यूज नहीं किया है। कोई भी साइन यूज नहीं किया। और जब भी कभी कोई साइन यूज नहीं किया जाता है, तो इट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई में, किसमें है? ये मल्टीप्लाई में। इसलिए यहाँ पर लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, तो यहाँ पर लिखा, देखो मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ और डिवाइड भी लिखा हुआ है, और प्लस और माइनस, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। 4x² माइनस में 3y। इसी तरीके से आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 15xy, और मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं ऐसे 4y। इस तरीके से आप लिखोगे तब भी क्या है? ये देखो, ये मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से। तो मीन्स ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से, यानी कि जो कनेक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो भी प्लस या माइनस, ध्यान देने वाली बात यह, सिर्फ टर्म की जब हम बात करेंगे, जब हम टर्म की बात करेंगे, तब वो क्या होगी? तब वो सेपरेट होगी, सिर्फ प्लस या माइनस के साइन के साथ सेपरेट की जाएगी, अदरवाइज टर्म नहीं बनेगी। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब हम टर्म नहीं लिखेंगे, उसको सेपरेट किससे होना चाहिए? या तो प्लस के सिंबल के साथ या माइनस के सिंबल के साथ। तो यहाँ पर और बाकी टर्म क्या है? मोनोमियल। सबसे पहला क्या आता है? मोनोमियल।
तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो टर्म है एक ही हो, जिसके अंदर टर्म क्या हो, एक हो, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, एग्जांपल जैसे लिख दिया मैंने 14x ऐसे, और इस तरीके से लिखा है हमने माइनस का 15xy स्क्वायर। तो ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर क्या है, ये 14x है, ये एक ही टर्म है। इसके बाद यानी कोई प्लस माइनस साइन नहीं आया, सिर्फ कोम आ गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी क्या है, इसी तरीके से ये 15x स्क्वायर क्या है, एक अलग टर्म है माइनस 15x स्क्वायर। तो ये क्या बन गई है, ये भी एक टर्म है। यानी कि एक ही टर्म होती है जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम मोनोमियल। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद बात करते हैं हम बाइनोमियल की। किसकी, बाइनोमियल की। बाइनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर क्या है, टर्म कितनी होंगी, जिसके अंदर टर्म कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। जिसके अंदर कितनी टर्म हो जाएंगी, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, नहीं तो और लिख लेंगे, 15x माइनस में 17y स्क्वायर। तो ये क्या है, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस से सेपरेट हो गई, ये वाली क्या है, प्लस माइनस से सेपरेट हो गई है। जैसे 15x क्या है और ये 17y स्क्वायर, तो ये क्या है, माइनस के साइन के साथ में सेपरेट हो गई। तो एक टर्म ये हो गई है आपकी और एक टर्म ये हो गई। तो ये क्या हो गई है, 2 टर्म हो गई इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसके अंदर 2 टर्म हो, यानी कि टर्म 1 ये है और ये क्या है, टर्म 2 है, ये क्या है, टर्म 2 है। तो ऐसी इक्वेशन या ऐसा बाइनोमियल या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर 2 नंबर ऑफ टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल। इसी तरीके से अगर हमारी अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म 3 आ जाती हैं, अगर टर्म कितनी आ जाती हैं, 3 आ जाती हैं, तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ माइनस 12p स्क्वायर प्लस में 17q और प्लस में या माइनस में 18, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस से टर्म सेपरेट की गई है, यहाँ पर टर्म सेपरेट की गई। यहाँ पर ये पहली टर्म ये माइनस का 12p स्क्वायर है, दूसरी टर्म क्या है, यहाँ पर 17q है, और जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 18। थर्ड टर्म कौन सी है, 18। तो आप एक बार इसको दोबारा देखें और समझिए, यानी कि मोनोमियल जहां पर नंबर ऑफ टर्म, जहां पर टर्म कितनी है, सिर्फ एक है, यानी कि इसके बीच में प्लस और माइनस का साइन यूज नहीं होगा। यहाँ पर जब भी कभी भी साइन किसी एक्सप्रेशन में कहीं भी यूज नहीं किया जाता, जैसे 14x के पहले कोई साइन नहीं, तो हमेशा ये क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। अगर माइनस लगा दिया तो ये माइनस का हो जाएगा, जैसे ये माइनस का 15xy स्क्वायर है। जब भी कोई साइन कहीं पर यूज नहीं किया जाता तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि वो क्या है, प्लस का, उसका मतलब क्या होता है, प्लस का। और बाइनोमियल का मतलब जहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म कितनी रहेंगी, टर्म रहती है 2, टर्म कितनी रहेंगी, 2। जैसे यहाँ पर 15x माइनस में 17y स्क्वायर, ये टर्म 1 है और ये टर्म 2 है। और ट्राइनोमियल कौन सी, जहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, 3 टर्म हो, तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। तो जैसे 12 माइनस 12p स्क्वायर प्लस में 17 माइनस में 18। तो चलिए चलते हैं इससे आगे। तो सबसे पहले हम, वैसे तो आप 6th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो इसको, तो फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए आपको ये टॉपिक ले लिया है। तो यहाँ पर क्या ऐड करना है, माइनस 8 स्क्वायर है प्लस में 6y स्क्वायर और प्लस में 5 है, इसको ऐड करना है इसके अंदर, इसको ऐड करना है 2x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना। तो इसको करने के 2 मेथड है, इसको करने क्या है, 2 मेथड। सबसे पहले जो मेथड है वो है कॉलम मेथड। सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में यूज करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाली टर्म को लिख लेते हैं, जैसे माइनस का 8x स्क्वायर प्लस में क्या है 6y स्क्वायर और प्लस में क्या है 5। फिर हम जैसे जो x स्क्वायर है उसको x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर है, तो इसको x स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर वाली के नीचे, उसी कॉलम में लिखेंगे यानी कि। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर माइनस का 3y स्क्वायर, माइनस का 3y स्क्वायर। तो यहाँ पर यानी कि अब ये 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसके बाद में टर्म है। तो आपको कॉलम मेथड में क्या याद रखना होता है,
अगर कोई भी टर्म है तो उसके सिमिलर टर्म के नीचे हमें लिखना होता है। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे, अगर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के नीचे। अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर क्या है 18 और होता है, 18 और होता तो हम उसको किसके नीचे लिखते हैं, यहाँ पर 5 के नीचे लिख लेते हैं, लेकिन ये ऐसा था नहीं तो इसलिए इसको काट देंगे। तो इसको ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना। और सबसे पहला जो मेथड है वो है कॉलम मेथड। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, और जब हम प्लस करते हैं तो सिर्फ यही प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, और साइन वही यूज करेंगे जो ऊपर है। एक तरीके से आप यहाँ पर अगर कंसीडर भी करना है तो जीरो कंसीडर कर सकते हो, और जब भी हम जीरो को किसी भी डिजिट के अंदर जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, वही डिजिट सेम रहेगी, वही डिजिट सेम रहेगी। 5 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। आधे बच्चों को तो क्या पता ये भी कंफ्यूजन हो कि 5 में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, 5 मल्टीप्लाई जीरो इस तरीके से। तो 5 में जीरो ऐड करो तो क्या हो जाएगा 5 इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, ये तो प्लस 6y स्क्वायर है, ये क्या है प्लस 6y स्क्वायर, और नीचे वाला क्या है माइनस 3y स्क्वायर है। तो अब आप यहाँ पर देखो एक प्लस का 6 और एक माइनस का 3 है, तो क्या होगा इसमें, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब भी अपोजिट साइन का भी देखेंगे हम तो उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और साइन कौन सा यूज करेंगे, जो भी बड़े नंबर के साथ है। साइन कौन सा यूज करेंगे, जो भी बड़े नंबर के साथ साइन है। जब भी अपोजिट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन हम यूज करेंगे रिजल्ट में। तो यहाँ पर 6 बड़ा है और 3 छोटा है, तो प्लस का साइन यूज करेंगे। 6 के साथ कैसा साइन था, यहाँ पर ये था प्लस का साइन। और 6 में से अब 3 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 6 माइनस 3 करोगे तो कितना बच गया है 3, तो यहाँ पर लिख दो 3। और जो पीछे लिखा हुआ है, जो ये वेरिएबल है, जो ये वेरिएबल है, इसको भी एज इट इज लिख दो, तो क्या आ गया 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर क्या है, माइनस का 8x स्क्वायर और प्लस का यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर। यहाँ पर 2 के पहले कोई भी साइन है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है क्या है, ये प्लस का। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने अभी बताया आपको, साइन वो यूज करेंगे जो बड़ा नंबर होगा। तो 8 बड़ा है तो 8 के सामने का साइन है माइनस का साइन, 8 के सामने का साइन है बड़ा। 8 में से अब 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 6, और x स्क्वायर में से x स्क्वायर का एज इट इज लिख देंगे, यानी कि 8x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया है 6x स्क्वायर। समझ आ गया होगा उम्मीद है। ये था हमारा पहला मेथड। कॉलम मेथड में क्या यूज करेंगे, जो भी टर्म जैसे एक्स स्क्वायर के है तो उसको एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, और जो वाई स्क्वायर की टर्म है उसको वाई स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। ये था हमारा पहला मेथड। तो चलिए चलते हैं इससे अगले मेथड के ऊपर, चलिए चलते हैं इससे अगले मेथड के। और जो दूसरा मेथड है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे दूसरे मेथड से, और जो दूसरे मेथड का नाम है वो उसका नाम है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड। दूसरा जो मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इनको सिर्फ ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखेंगे, अब एक लाइन के अंदर लिखेंगे। अब इनको अब हम एक लाइन के अंदर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर। 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस में 6y स्क्वायर और प्लस का 5 और ब्रैकेट लगा लेंगे स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ ऑपरेशन, जैसे ऐड का लिखा हुआ तो ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे, और फिर लिख देंगे हम बाद वाली टर्म। तो क्या है बाद वाली, 2x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर, माइनस में 3y स्क्वायर। तो अभी आप देखेंगे, अभी हम इनको क्या है अलग अलग लिख देते हैं। अभी हम इनको अलग अलग लिख देते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन अलग अलग लिखेंगे। प्लस का साइन है तो बाद वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हैं वो सेम रहेंगी। जब बाहर ब्रैकेट के प्लस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनस 8x स्क्वायर प्लस में 6y स्क्वायर प्लस में 5, और इधर क्या आ जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर, माइनस में 3y स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो, अब आपको यहाँ पर ढूंढना, ये पहली टर्म क्या है x स्क्वायर की, किसकी है ये पहली टर्म x स्क्वायर की। अब देखो यहाँ पर इस लाइन के अंदर देखो आप, जहां तक ये क्वेश्चन जाएगा वहां पर क्या x स्क्वायर दोबारा आया है, तो यहाँ तो y स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या आ गया है x स्क्वायर आ गया, यानी कि ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है। तो अब देखो आप साइन देखो इनके, एक प्लस है, ये पहले वाला माइनस और ये प्लस है, तो क्या होगा साइन कौन सा आएगा, बड़े वाला। और जब अपोजिट, जब एक प्लस का साइन होता है और एक माइनस का साइन होता है तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया
6x², क्या आ गया है 6x²। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, अब आप जैसे ही अगली टर्म पे चलोगे, यहाँ पर जैसे ही अगली टर्म पर चले, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर देखा हमने 6y², क्या है 6y²। देखो इस यहाँ पर क्या 6y² दोबारा आया, क्या y² दोबारा आया क्या, तो देखा हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y² आ गया है। तो देखो यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो साइन कौन सा यूज करेंगे, जो भी बड़ा नंबर है, तो 6 बड़ा है तो 6 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो लिख देंगे प्लस का साइन। और देखो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा साइन वो यूज करेंगे जो बड़े का है, तो 3y² आ गया। अब 5 हमने देखा, नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5 है, नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5 है। 5 को हमने देखा क्या कोई भी कांस्टेंट टर्म और है, तो हमने देखा और नहीं है भाई इसके अलावा, तो क्या लिखेंगे प्लस का 5, प्लस का 5। अब हमने इसको क्वेश्चन को एक लाइन में कर दिया, तो इस मेथड का नाम था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड, इस मेथड का नाम था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड। और इससे पहले जो हमने किया था वो था कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में हम ऐसे करेंगे, यानी कि जो भी सेम टर्म उनको नीचे लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको साइड में लिखेंगे, जो भी यहाँ पर रिपीट नहीं है जो टर्म उसको हम साइड में लिखेंगे। चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसी तरीके से। और सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अब की बार क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। 6p² माइनस 13pq प्लस में r एंड माइनस, यहाँ पर एंड नहीं भाई, यहाँ पर फ्रॉम है, यहाँ पर क्या है फ्रॉम है, फ्रॉम माइनस 12x² प्लस में 13pq माइनस में 14r। तो क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करो इसको, सब्ट्रैक्ट करो जो भी सब्ट्रैक्ट के पास में लिखा हो उसको, सब्ट्रैक्ट इसको करना है। और किससे करना है, इस वाले से करना जो लास्ट में, जिसके पास फ्रॉम लिखा होता है वो पहले आएगा, यानी कि तो लिखो सबसे पहले हम मेथड 1 यूज करेंगे, सबसे पहले हम मेथड 1 यूज करेंगे जो था हमारा कॉलम मेथड, कॉलम मेथड। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर माइनस का ही, तो क्या लिखेंगे माइनस का 12x² प्लस में क्या है 13pq है और माइनस में क्या है 14r, माइनस में कितना है 14r है। तो यहाँ पर अब सब्ट्रैक्ट इसको करना है, यानी कि लिखो क्या, यहाँ पर लगता है मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये क्या है x² नहीं है, यहाँ पर क्या है ये p² है भाई, ये क्या है p² माइनस 12p², क्योंकि सभी क्या है p की है, p क्यों है r है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्या है 12p² है, क्या है ये 12p²। तो यहाँ पर देखो 6p² है, तो p² यानी कि p² है, तो p² देखो यहाँ पर कहाँ पर, तो हमने देखा यहाँ पर, तो इसके नीचे लिखेंगे 6p²। उसके बाद देखा हमने क्या है माइनस का 13pq, तो pq ये रहा, माइनस का आपकी बार क्या है 13pq, माइनस का 13pq है, माइनस का 13pq। और लास्ट में क्या है माइनस का, सॉरी प्लस का क्या है r है, प्लस का क्या है यहाँ पर प्लस का r है यहाँ पर। तो इसको क्या करना है आपकी बारी, सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना दो। और जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हुए ये रूल होता है कि यहाँ पर जो भी नीचे वाली रो है, जो भी नीचे वाली ये रो है, इसके साइन चेंज होंगे। जैसे ये प्लस का तो किसका हो गया माइनस का, अब ये क्या है माइनस का है, तो किसका हो जाएगा ये, इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो साइन हम इसका चेंज कर देंगे ऐसे, अब ये प्लस का तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो गया माइनस का। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ध्यान रखेंगे नीचे वाली रो के हम साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली जो रो है उसके साइन चेंज करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो आप ये भी माइनस हो गया और जो नया साइन आया है उसको देखेंगे, अब जो नया साइन आया है उसको देखेंगे। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों क्या होंगे ऐड होंगे। और साइन कौन सा रहेगा, जब सेम साइन होते हैं तब वही साइन यूज करेंगे जो उनका है। तो माइनस है तो दोनों में माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। और 14 के अंदर यहाँ पर 1 लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर कितना है 1r है, कितना है 1r। 14 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया है ये 15r, 14 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया है 15r। अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों सेम हो गए। फिर से दोनों जब साइन सेम हो गए यहाँ पर तो क्या करेंगे प्लस का ही साइन आएगा और दोनों को ऐड करेंगे, है ना। ज्यादातर बच्चों को अगर ऐड करने में दिक्कत है तो क्या है 3 and 3 में ऐड किया 6 और 1 और 1 में ऐड किया तो कितना 2, तो कितना आ गया है 26 और p क्यू एज इट इज, p क्यू एज इट इज।
उसके बाद आप देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो कितना आ गया है माइनस और माइनस, सेम साइन है तो क्या आ गया माइनस और माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना 18 और पी स्क्वायर, 18 पी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना है आपका आंसर होगा माइनस 18 पी स्क्वायर प्लस में 26 पी के और माइनस में 15 आर, माइनस में 15 आर। तो यहाँ पर ये था मेथड 1 कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में क्या करेंगे हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे और जो भी जैसी टर्म है उनको उनके नीचे लिखेंगे। आप पी स्क्वायर को पी स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, पी क्यू वाली को पी क्यू के नीचे और आर वाली को आर वाली के नीचे लिखेंगे। और फिर सब्ट्रैक्ट करते हुए माइनस साइन का भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो रो है उसके साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का तो प्लस का। चलिए चलते हैं इसी क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे मेथड से। तो यहाँ पर अब देखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 पी स्क्वायर, यहाँ भी आप चेंज कर लीजिए क्या है 12 पी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब मेथड नंबर क्या है हमारा 2 है, मेथड नंबर क्या है 2। और ये मेथड कौन सा था हॉरिजॉन्टल मेथड, कौन सा था ये हॉरिजॉन्टल मेथड। इससे आंसर के ऊपर आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल मेथड यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर जो फ्रॉम वाली है यहाँ पर क्या है और फ्रॉम है, एंड नहीं है, एंड प्लस में आएगा, सब्ट्रैक्ट में क्या आएगा फ्रॉम आएगा। तो जो फ्रॉम के पास लिखा हुआ है फ्रॉम के बाद लिखा हुआ वो पहले आएगा। तो माइनस का 12 पी स्क्वायर। और मैंने बोला था जब भी हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे ब्रैकेट का। माइनस में 12 पी स्क्वायर प्लस में 13 पी क्यू और माइनस में 14 आर, माइनस में 14 आर। और अब की बार क्या है सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस का साइन यूज करेंगे और अंदर ब्रैकेट के लिखेंगे लास्ट वाले को 6 पी स्क्वायर माइनस में 13 पी क्यू और प्लस में आर, और प्लस में आर। जब भी कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है और ब्रैकेट जब ओपन होगी तो क्या होगा, जब ब्रैकेट खुलेगी यानी कि तब क्या अंदर वालों के सभी के साइन चेंज होंगे, सभी के साइन चेंज होंगे। जब भी ब्रैकेट के बाहर कभी भी साइन माइनस का होता तो इसको अब ब्रैकेट हटाएंगे, हम ब्रैकेट को खोलेंगे यानी कि माइनस 12 पी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का साइन है, इस ब्रैकेट के अगर बाहर बात करोगे तो आप कैसा निशान है प्लस का, तो इसके साइन एज इट इज रहेंगे। माइनस 12 पी स्क्वायर प्लस में 13 पी क्यू और माइनस में कितना है 14 आर, माइनस में कितना है 14 आर। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का निशान लगा, ये माइनस का साइन एज इट इज, ये किस चीज का, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर प्लस का साइन, इट मीन्स क्या है यहाँ पर प्लस का। और प्लस का साइन किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि यही वाला साइन रहेगा, यानी कि 6 पी स्क्वायर। अब माइनस है ये और अंदर वाला क्या है ये साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर इसके माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 13 पी क्यू हो गया। और यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, ये प्लस का साइन है तो ये बाहर माइनस का होने की वजह से क्या हो जाएगा माइनस का आर, माइनस का आर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर है, क्या देखेंगे आप पी स्क्वायर है, क्या है पी स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे क्या पी स्क्वायर दोबारा आया कहीं पर 13 पी क्यू है, ये आर है, तो यहाँ पर देखा हमने ये आ गया, ये क्या आ गया है पी स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर इनके साइन देखो, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। और जब दोनों साइन माइनस के तो इनको ऐड करेंगे, 12 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 और पी स्क्वायर, 18 और पी स्क्वायर। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम देखें अगर यहाँ पर इसके आगे वाली टर्म कौन सी है पी क्यू, कौन सी है पी क्यू है। इसके बाद देखो क्या पी क्यू कहीं पर आया है, ये आर है, ये हम यूज कर चुके हैं, इसको नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर फिर से आ गया क्या पी क्यू आ गया, फिर से क्या आ गया पी क्यू आ गया। और देखेंगे साइन ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएंगे प्लस का ही साइन होगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। 13 और 13 कितने हो जाएंगे 26 और पी क्यू 26 पी क्यू आ जाएगा। और ये अब नेक्स्ट टर्म देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट टर्म आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर देखो अब क्या आ गया, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर देखो ये भी यूज हो चुके हैं, ये भी यूज हो चुका है। अब क्या है आर की टर्म आ चुकी है, क्या कौन सी टर्म आ चुकी है आर की। और यहाँ पर देखो ये यूज कर चुके हैं, ये यूज कर चुके हैं, इनको नहीं देखेंगे। अब देखेंगे हम आगे क्या है आर है, यहाँ पर आर फिर से आ गया यानी कि। और देखेंगे अब यहाँ पर ये भी माइनस का है और ये माइनस का, तो साइन कैसा माइनस का। और 14 में ऐड कर देंगे, जब भी सेम साइन होंगे तब क्या होंगे सेम साइन होंगे तब क्या ऑपरेशन लगेगा, तब हम उनको ऐड करेंगे, चाहे प्लस प्लस के हों दोनों या फिर माइनस माइनस के, तो ऐड करेंगे। प्लस वाले में साइन क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, माइनस वाले में साइन कैसा आएगा माइनस का, लेकिन ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखा 14 में 1 ऐड किया तो कितना 15 और
आर, 15R। तो ये हमारा आंसर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही आंसर आया है जो इससे पहले वाले में था। तो यहाँ पर -18 पी स्क्वायर है, यहाँ भी कितना -18 पी स्क्वायर, और प्लस में कितना है 26 पी क्यू, इधर भी कितना है 26 पी क्यू, और माइनस में क्या है 15R है, इधर भी कितना माइनस में 15R। तो ये ऑपरेशन वैसे आप पहले ही पढ़ चुके थे। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए इस क्लास को अब लंबी नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये लगभग आधे घंटे के आसपास क्लास हो चुकी है। तो इससे आगे का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी डीएवी स्कूल के स्टूडेंट हैं और सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, उनके साथ ये सारे क्लास को शेयर करें। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। अगर आपका कोई भी सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना सजेशन जरूर दें, या फीडबैक जो भी आपको लगता है कि हमारी तरफ से कमी है, या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट आपको लगती है कि इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, उसके लिए अपना सजेशन दें। और सजेशन कहीं पर भी दे सकते हैं, आप फेसबुक पेज पर भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी, और यहाँ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी, कहीं भी जहाँ पर भी आपका मन करता है वहाँ पर आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।